20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, हम हाथ बांध कर खड़े होंगे। उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तिफाक राय से ये फ़ैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म हैं, आप चाहे तो। अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र ऑल इंडिया सेक्रेटरी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मौलाना तौक़ीर रजा साहब को, इन्होंने दासना के हरामी जो है गाज़ियाबाद दासना का जो हरामी यती नरसिंहानंद स्वामी, वसीम रिजवी हरामी, नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद, एक हिंदू ने एक यहूदी पॉलिसी के तहत जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इन्होंने सिर्फ एक हिंदू का आर्टिकल और हिंदू के कंधों पे बंदूक रख के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। जिस तरह हरिद्वार में एक धर्म संसद होता है और धर्म संसद में ये खुले अल्फाजों में भाषण दिया जाता है कि 20 लाख मुसलमानों को मारना चाहिए और 20 लाख मुसलमानों को हथियार रख के हथियार से मारना चाहिए। जैसा मुसलमानों का हाल बर्मा में हुआ वैसा ही मुसलमान का हाल हिंदुस्तान में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस यती नरसिंहानंद हरामी को नहीं पता है जो बर्मा की प्रधानमंत्री जिन फौज को लेके, जिन फौजियों को लेके उसने मुसलमानों पे जुल्म किया, उसी फौजी ने उन बर्मा की प्रधानमंत्री को जो आज नज़रबंद कर दिया है, बर्मा के लिए एक आदर्श है। इसलिए आज आपको म्यांमार के राजनीतिक संकट से ये भी समझना चाहिए कि किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का महत्व कितना बड़ा होता है। और इसे समझने के लिए पहले आपको म्यांमार की ताज़ा स्थिति को समझना होगा। और ये संकट हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में बताएंगे कि म्यांमार में हुआ क्या है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, हमारी बड़ी सीमा म्यांमार से मिलती है। अब देखिए, पहली बात, म्यांमार में तख्ता पलट से सिर्फ 2 महीने पहले ही वहां पर आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को 498 में से 396 सीटें मिली थी और वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2 ही महीनों में उनकी सत्ता उनसे छीन ली गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दूसरी बात, आंग सान सूची चुनाव तो जीत गई, लेकिन वहां की सेना ने इन चुनावों में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। यानी सेना का आरोप यह है कि जो चुनाव करवाए गए हैं वो गलत तरीके से करवाए गए हैं और उनमें धांधली हुई है। तब ये भी कहा गया कि म्यांमार के चुनाव आयोग ने आंग सान सूची को जिताने में मदद की है। सेना के आरोपों के बाद से ही वहां टकराव की स्थितियां बनने लगी थी और इस दौरान वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो नरम रुख दिखाया गया उसका भी विरोध हुआ। तीसरी बात, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सेना ने विरोध। बर्मा की प्रधानमंत्री इस वक्त जो है जेल में है, तो जो मुसलमानों पर जुल्म करता है वो कहीं भी कोई भी चीज़ जगह पे नहीं टिकता। ये तो पहली बात हुई। कई यूपी के हमारे दोस्तों ने, अलग अलग जगहों के दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा, सवाल करा कि ये जो तौक़ीर रजा साहब ने जो बोला है कि 20,000 मुसलमानों को लेकर हम फला मस्जिद में चले जाएंगे 7 जनवरी को, तो आपके हिसाब से बताइए कि सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये गलत है।
अगर 20,000 मुसलमानों को लेके आप किसी मस्जिद की जगह पे या कहीं भी धरना मोर्चा करोगे तो सबसे पहली बात जो है, जैसा हुकूमत आरएसएस पॉलिसी चाहती है आपने उसी को फॉलो किया। हुकूमत और आरएसएस पॉलिसी ये चाहती है कि हम कोई भी ऐसी बात बोले जिससे मुसलमान रोडों पे आए, मैदान में आए, और मैदान में और रोडों पे आने के बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर करें, उन पे लाठीचार्ज करें, उन पे गोली फायरिंग करें। उसी तरह हम खुद ब खुद अपने आप को कटाने के लिए मैदान में जाने तैयार है। दूसरा सवाल ये है, यति नरसिंहानंद स्वामी हरामी, वसीम रिजवी हरामी जो आज पहली बार ये अल्फाज नहीं बोले, यति नरसिंहानंद स्वामी ने जनवरी के महीने से 2021 से खुले अल्फाजों में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा। तब ये 20,000 मुसलमान कहाँ गए थे, तब तौकीर रजा साहब कहाँ गए थे। दूसरा सवाल ये, वहाँ जाने से सिर्फ कौम का नुकसान होगा। अगर 20,000 मुसलमान वहाँ जाएंगे तो एफआईआर होगी, लाठीचार्ज होगी, खुद मुसलमान गिरफ्तार होंगे और उससे इस कौम का कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी ये बात, 20,000 मुसलमान उस मैदान में मस्जिद में जाने से बेहतर रहते कि पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, हर स्टेट से अगर 4-4, 5-5 एफआईआर होती यति नरसिंहानंद हरामी पे, और एफआईआर होने के बाद अगर वहाँ के स्टेट वाले अगर हाई कोर्ट में अपील करते तो हो सकता है उसकी ज़बान पे पाबंदी लगती। मगर सवाल ये है कि जितना भाषण देने में मज़ा है उतना काम करने में मज़ा नहीं। जितना भीड़ इकट्ठा करके न्यूज़ चैनल में आके अपने आप को जाहिर करके कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं वो बोलने में मज़ा है, उतना सरकारी कार्रवाई करने में मज़ा नहीं। जैसा कि हमारी पूरी कमेटी के साथियों ने, दोस्तों ने, और कुछ ऐसे मुसलमान, सुन्नी कुशाकिदा मुसलमान भी जो हमारी कमेटी में नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ताउन और माली मदद की। और ये हरामी नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद वसीम रिजवी सुवर हरामी के खिलाफ हमने 7 दिसंबर को याचिका दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के बता रहा हूँ, 7 दिसंबर के बाद वसीम रिजवी हरामी की कोई भी नया वीडियो कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं आया। सबसे पहली बात, याचिका दाखिल करने के बाद सबसे पहला ये काम हमारा आसान हुआ कि उसके वीडियो बनाने पे पाबंदी लगी। दूसरा, जो सुवर ने किताब लिखा था उस किताब पे भी बैन लगा। तीसरा, 13 जनवरी की तारीख है, 13 जनवरी तक हमको सरकार हुकूमत ने पूरे पेपर जो उसके 1994 से लेके अभी तक 2021 तक जितनी भी एफआईआर कॉपी हमको हुकूमत ने देने बोली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और वो पेपर हम देख के रहेंगे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सुन्नी कुशाकिदा मुसलमानों, पॉलिसी को समझो। गवर्नमेंट और हुकूमत ये चाहती है कि मुनाफिक मुसलमान जो अपनी मस्जिदों में बैठे हुए, जो अपनी खानका में बैठे हुए तो बैठे हुए, और जज्बाती मुसलमान को हम भड़काऊ भाषण दे के हम रोड पे लाएंगे, और रोड पे लाने के बाद किसी पे एफआईआर होगी, किसी पे लाठीचार्ज होगी, किसी पे गोली फायरिंग होगी। उसके बाद कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई कमेटी आपको छुटाने नहीं आएगी, आपको बचाने नहीं आएगी। मैं ये चीज़ इसके लिए बोलता हूँ कि ना मैं डरता हूँ ना मैं डराता हूँ, मैं तो खुले अल्फाजों में मैदान में आके काम करता हूँ। मगर उस काम को करना चाहिए जिससे कौम का फ़ायदा हो, मज़हब इस्लाम का फ़ायदा हो। वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका भी नुकसान हो, मज़हब इस्लाम का भी नुकसान हो, आपकी फैमिली को भी नुकसान हो। आप अगर इतिहास देखेंगे तो बेंगलुरु में 2020 11 अगस्त को पी नवीन नाम के शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। तो 43 मस्जिद वालों ने जाके एहतजाज किया, और अंदर अभी एहतजाज चल ही रहा था कि बाहर किसी ने पुलिस चौकी की जाली तोड़ी, किसी ने कांच तोड़ा। उसके बदले में ऑपरेशन। शुक्रिया आपका अजय इन सब जानकारियों के लिए। पूर्वी बेंगलुरु में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। उग्र भीड़ ने 2 पुलिस स्टेशनों और कांग्रेस के एक विधायक के घर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उग्र भीड़ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत के अनुसार डीगे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और पूरे शहर में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। पुलिकेशी नगर के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था, जिसके विरोध में भारी संख्या में लोग मंगलवार की शाम पुलिस थाने पहुंचे और पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी पुलिस फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस बीच कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने एक वीडियो जारी कर मुसलमानों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और आश्वासन दिलाया है कि वो उनके साथ हैं और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। 1000 से 1200 लोगों पे बेंगलुरु में एफआईआर हो गई, 4 लोगों पे गोली फायरिंग हुई, और आज तक कितने लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ वो तो खुद बेंगलुरु वाले ही आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कानूनन कार्रवाई से हम जीत सकते, जब कोई गुस्ताख छोटी गुस्ताखी करता है तो हमारे पीर, हमारे उलमा, हमारे कायदीन खामोशी से देखते रहते। वही छोटे गुस्ताख को जब सज़ा दिलाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो उनका इतना बड़ा औहदा नहीं होगा। ये हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कौम मुसलमान का और मज़हब इस्लाम का नुकसान हो रहा है।
आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तुर्की ने ऐन 2021 और 2020 में अर्तुगरुल गाजी जैसे सीरियल को रिलीज़ किया, क्यों सऊदी जो है, पूरी सऊदी हुकूमत जो है इस वक्त की नंगेपन पे उतर आई, जहाँ कैबरे डांस कराया जा रहा है, जहाँ पे बियर बार खोला गया, जहाँ पे 31st नाइट मनाया गया। क्यों ये दोनों भी खुल के इतना सामने आए, एक अय्याशी की बुनियाद पे सामने आए और एक अपने आप को नेक है बोल के सामने आए। क्यों अर्तुगरुल गाजी जैसा सीरियल ऐन लॉकडाउन के टाइम पे रिलीज़ हुआ, और क्यों सऊदी ने जो है सऊदी में बियर बार खोले, थिएटर खोले, और 31st नाइट जो है इस वक्त दिसंबर में मनाई गई। क्यों पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों आज मुनाफिक मुसलमान खामोश बैठे हुए, बड़े बड़े अहदों पे और बड़े बड़े मकाम पे बैठने के बाद और जेड सिक्योरिटी लेने के बावजूद उनका मुंह नहीं खोलता। और सबसे बड़ा मुसलमानों का नुकसान आरएसएस और यहूदी पॉलिसी की वजह से हुआ, या सबसे बड़ा मुसलमान की लापरवाही की वजह से हुआ। और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हमारी कमेटी इस वक्त 2 से 3 महीने के अंदर क्या क्या काम करने वाली है, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको हम हमारी तरफ से हेल्प करके उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे। जब मुसलमान बच्चियाँ और बच्चे जब वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो हमको काम करने में आसानी होगी। इसकी अहम वजह यह है कि जो मुसलमान दीन जानता है वो दुनिया से कोसों दूर जाता है। जिस तरह जिसने कुरान पढ़ा, आलिम दीन बना, मुफ्ती बना, कारी बना, या नाथा बना, या बयान करने वाला बना, या किसी मस्जिद का इमाम बना, वो आज लॉ ऑफ इंडिया नहीं जानता है। लॉ ऑफ इंडिया नहीं जानने की वजह से वो खामोश बैठता है या भड़काऊ भाषण देकर पूरी कौम को गले कटवाने को मजबूर कर देता है। दूसरा, जिसने वकालत हासिल करी, जिसने डिग्री हासिल करी, जिसने लॉ ऑफ इंडिया पढ़ा, वो आज मजहब इस्लाम से इतना दूर है कि वो उसके घर में कोई मैयत हो जाए, उसकी शॉप खुले या उसका घर नया बने तो वो कुरान कहानी करता है, कुरान को खोल के देखता है, वरना वो पूरी ज़िंदगी कुरानों से इतना दूर है। जिस तरह अलग अलग मस्जिदों में हम एक कैंपिंग चलाएंगे अच्छे वकीलों के जरिए, उलमाए कराम को, मस्जिद की कमेटियों को, और जो अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान उनको लॉ ऑफ इंडिया समझाने की कोशिश करेंगे, और एक वकील की टीम को उलमाए कराम के जरिए, हाफिज कराम के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि मज़हब इस्लाम को आप सीखिए, समझिए। जब दीन और दुनिया एक टेबल पे जब बैठेगी तब हिंदुस्तान में मुसलमान तरक्की पाएगा, वरना दीन को हम अलग रखेंगे, दुनिया को हम अलग रखेंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमान तरक्की नहीं पाएगा। दूसरा, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बैरिस्टर की पढ़ाई का मतलब क्या होता है और एक वकील LLB की पढ़ाई का मतलब क्या होता है। मेरे लिए, मेरी पूरी जमात के लिए, हमारी पूरी कमेटी के लिए और हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।